दोस्तों आज मैं आपको हमारे प्लैनेट पृथ्वी या फिर प्लैनेट अर्थ के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं। ये वो फैक्ट्स हैं जिनसे कि सीधा ऑब्जेक्टिव सीधा सवाल बनता है जीके या जीएस के अंदर। इसके अलावा भी ज्योग्राफी के अंदर भी आपको सीधे सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी को आपको फैक्ट्स के रूप में याद करना है, सीधे लिख लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के वेट के बारे में, मास के बारे में कि हमारी पृथ्वी कितनी भारी है। तो पृथ्वी का कुल वजन लगभग 6.6 सेक्स ट्रिलियन है, यानी कि 6.6 सेक्स ट्रिलियन मैट्रिक टन। अब ये सेक्स ट्रिलियन क्या होता है? तो देखो, जैसे 1 मिलियन होता है और 1 मिलियन के अंदर एक के आगे 6 जीरो लगे हुए होते हैं, 10 लाख होता है उसका मतलब। उसका आप 1000 गुना कर दोगे तो 1 बिलियन बनेगा। उसमें एक के आगे 9 बिंदु लगे हुए होते हैं, 9 शून्य लगे हुए होते हैं, तो वो 100 करोड़ हो जाता है। उसका भी आप 1000 गुना करोगे तो 1 ट्रिलियन हो जाएगा। वहाँ पे एक के आगे 12 शून्य लगते हैं। इसी तरीके से एक सेक्स ट्रिलियन के आगे 21 लगते हैं, मतलब एक के आगे 21 जीरो लगेंगे। तो 6.6 गुणा ये इतना करोगे, मतलब 21 जीरो करोगे एक के आगे, तब जाकर के आपको पृथ्वी का वजन देखने को मिलेगा। इतनी भारी है पृथ्वी। अब इसको सीधे सीधे बोला भी नहीं जा सकता, इसीलिए इसका एक शब्द निकाला है सेक्स ट्रिलियन। जैसे बिलियन हो गया, मिलियन हो गया, वैसे ही सेक्स ट्रिलियन। इसके बाद हम बात करें कि पृथ्वी की उम्र कितनी है, आयु कितनी है। तो देखिए, प्लैनेट अर्थ जो है वो आज से लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स पहले बना था, यानी कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। इसमें पहले गैस हुई, सारे पत्थर जमा हुए, ग्रेविटी की वजह से एक पूरा गोला तैयार हो गया। उसके बाद इसके ऊपर कई सारी गतिविधियां हुई, बहुत से भूकंप आए, बहुत से ज्वालामुखी फटे। कई बार ये ऑक्सीजन से भरी हुई थी, कई बार ये नाइट्रोजन से भरी हुई थी, कभी कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई थी। तो इस तरीके से 4.5 करोड़ साल के बाद यहाँ पर रहने लायक वातावरण बन पाया। तो काफ़ी पुरानी है पृथ्वी। बात करें यहाँ की करंट पॉपुलेशन की, तो आज की तारीख में पृथ्वी की करंट पॉपुलेशन है 8.23 बिलियन के आसपास, यानी पृथ्वी पर लगभग 823 करोड़ लोग हैं। बात करोगे यहाँ के पानी की, तो यहाँ 97% पानी जो है वो नमकीन पाया जाता है, सॉल्टी पाया जाता है, और 3% पानी जो है वो पीने लायक पाया जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बात करें पृथ्वी की परिधि के बारे में कि भाई पृथ्वी की टोटल इक्वेटर पे परिधि कितनी है, तो 40,030 किलोमीटर है। यानी कि आप इक्वेटर में बिल्कुल बीच से एक पूरा गोला काट के घूमोगे तो इसकी परिधि या सरकमफेरेंस लगभग 40,030 किलोमीटर निकल के आएगी, यानी कि 24,874 मील। लेकिन आप पोल पे जाओगे, यानी कि ध्रुवों पे जाकर के देखोगे तो 40,008 किलोमीटर ही नज़र आएगी आपको, क्योंकि वो थोड़े से पास हो जाते हैं। इस वजह से हल्का सा आपको फ़र्क देखने को मिलता है। बात करोगे डायमीटर यानी कि व्यास की, कि टोटल पृथ्वी का व्यास कितना है, तो देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो लगभग 12,756 किलोमीटर का इसका व्यास है। ये है इक्वेटर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप जाओगे पोल्स की तरफ, यानी कि ध्रुवों की तरफ, वहाँ पे इसका व्यास कितना हो जाएगा? 12,714 किलोमीटर। तो थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा, लगभग 42 किलोमीटर का। तो इसे आपको याद रखना है। बात करें इसकी त्रिज्या की, अर्थ की टोटल रेडियस कितनी है, यानी कि अर्थ की सरफेस से लेके, सतह से लेके, अगर हम इसके बिल्कुल सेंटर तक जाएं, केंद्र तक, तो वहाँ तक इसका टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 12,756 किलोमीटर का आधा कर दो, जो कि निकलेगा 6,378 किलोमीटर। तो ये हो जाती है इसकी त्रिज्या। बात करें इसके सन ऑर्बिट के बारे में, तो देखो ये सन के आसपास 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में अपना एक दौरा पूरा करती है। तो इसका मतलब एक साल जो है यहाँ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अर्थ की लंबाई चौड़ाई से या फिर मास के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं कि कितना वेट है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, परिधि कितनी है, त्रिज्या कितनी है, डायमीटर कितना है, इक्वेटर पे कितना है, पोल्स पे कितना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको स्पेशली याद रखना, सीधा सवाल बनेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।